इस वीडियो में हम कंजंक्शंस को देखेंगे। कंजंक्शंस के लिए पूरी वीडियो होने जा रही है। आप जानते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे कंजंक्शंस हैं। तो जब तक हम कंजंक्शंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सही सही ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं या फिर सही सही इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हमें जानना पड़ेगा कि सभी कंजंक्शंस का यूज किस अर्थ में, कहाँ पर और कैसे होता है। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह से इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को अंत तक आप देखें बिना स्किप किए हुए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इस सेंटेंस को हम लेते हैं, चाहे वह जाए या न जाए मैं तो जाऊंगा। अब थोड़ा सा आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें किस कंजंक्शन का यूज़ होगा। अगर पता लग जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चाहे वह जाए या न जाए मैं तो जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमको मिलते हैं। चाहे तुम रुको या न रुको मैं तो रुकूंगा। चाहे वह आए या न आए मैं तो निकल रहा हूँ। ओके, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जहाँ भी आ जाए चाहे या, जहाँ पर भी यह हिंदी में यह कॉम्बिनेशन आए वहाँ पर हम वेदर आर का यूज़ करते हैं। चाहे के लिए यूज़ करते हैं वेदर और या के लिए यूज़ करते हैं आर। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं देखिए, चाहे वह जाए या न जाए मैं तो जाऊँगा। तो जो पहला क्लास है, चाहे वह जाए या न जाए, चाहे के लिए हम वेदर का यूज़ करते हैं चाहे, और फिर वह वेदर ही, और जाना मीन्स गो, गोज़ लगाएंगे क्योंकि यह जो क्लास है यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो वेदर ही गोज़ और या मीन्स और न मीन्स नॉट। वेदर ही गोज़ और नॉट, और फिर मैं तो जाऊंगा आई विल गो, मैं तो जाऊंगा आई विल गो। वेदर ही गोज़ और नॉट आई विल गो। पूरा सेंटेंस ये हो गया। इस सेंटेंस को देखिए, चाहे तुम रुको या ना रुको मैं तो रुकूंगा। तो फिर वही बात, चाहे मीन्स वेदर, तुम मीन्स यू, और रुको मीन्स स्टे, या मीन्स और न मीन्स नॉट। तो वेदर यू स्टे और नॉट, चाहे तुम रुको या न रुको मैं तो रुकूंगा आई विल स्टे। वेदर यू स्टे और नॉट आई विल स्टे। यह पूरा सेंटेंस हो गया। तो आपको याद रखना है कि तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि जहाँ भी आपको दिख जाए चाहे या, जहाँ भी यह दिख जाए तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेदर डॉट 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 और, इस पेयर का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। न वह बोला न मैं बोला। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए, थोड़ा सा समझिए और बताइए कि इसमें किस कंजंक्शन का यूज़ होगा। न वह बोला न मैं बोला, या इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस भी होते हैं। न वह खेला न मुझे खेलने दिया, न मैंने खाया न उसे खाने दिया। राइट। तो अब यहाँ पर जो दो बार निगेशन आया है, जो पहला निगेशन है, इस पहले निगेशन के लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं या फिर नाइदर का यूज़ करते हैं। दोनों एक ही है, अलग तरह से इसको हम नीदर भी कहते हैं नाइदर भी कहते हैं। तो पहले निगेशन के लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं, और जो दूसरा निगेशन आया हुआ है न, इसके लिए हम नार का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। न वह बोला, यह जो पार्ट है, न वह बोला, न के लिए नीदर, वह के लिए ही, और बोला मीन्स स्पोक, पास्ट इंडेफिनिट है। तो नीदर ही स्पोक, और न मैं बोला, न दूसरा जो न है, जो दूसरा नेगेशन है, उसके लिए नार का यूज़ करेंगे। आई मीन्स मैं, और बोला मीन्स स्पोक। नीदर ही स्पोक नार आई स्पोक। कंप्लीट सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देखिए कि न वह खेला न मुझे खेलने दिया। ओके, तो न वह खेला मीन्स नीदर ही प्लेड, न मुझे खेलने दिया नार, और खेलने दिया। तो खेलने दिया मीन्स किसी काम को उसने अलाउ नहीं किया।
तो जब भी हम किसी काम को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, वहाँ पे लेट का यूज़ होता है। लेट मीन्स होता है करने देना, खेलने देना। लेट समबडी प्ले, तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दिया, राइट। तो लेट मी प्ले, नीदर ही प्लेड नॉर लेट मी प्ले, न तो उसने खेला और न ही मुझे खेलने दिया, राइट। अब देखते हैं इस सेंटेंस को देखिए। मेरे खड़े होते ही सब चुप हो गए, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ज्यों ही मैं खड़ा हुआ सब चुप हो गए। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही मैं खड़ा हुआ सब चुप हो गए। तीनों का मतलब एक ही है, ओके। तो जहाँ भी यह आए, होते ही, कोई काम होते ही, मेरे अंदर आते ही, मेरे खड़े होते ही, मेरे अंदर घुसते ही, राइट। जहाँ भी होते ही आए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एज सून एज का यूज़ करते हैं, या फिर एज का भी यूज़ करते हैं। इसकी इंग्लिश होती है एज सून एज, या फिर जैसे ही, इसकी भी इंग्लिश होती है एज सून एज, या फिर ज्यों ही, इसकी भी इंग्लिश होती है एज सून एज। तो मेरे खड़े होते ही या फिर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो जैसे ही मीन्स एज सून एज, और मैं खड़ा हुआ आई गॉट अप। एज सून एज आई गॉट अप, जैसे ही मैं खड़ा हुआ सब चुप हो गए। तो सब यह सब्जेक्ट है, सब यानी ऑल, और चुप हो गए गॉट साइलेंट। एज सून एज आई गॉट अप ऑल गॉट साइलेंट, ओके। अब देखिए एज सून एज का ही दूसरा एक शब्द होता है। आप जानते हैं कि एक ही अर्थ रखने वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक उसी तरह से एज से भी इसको हम लिख सकते हैं। एज सून एज की जगह पे आप एज यूज़ कर लीजिए, सिर्फ एज। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, एज आई गॉट अप, सब चुप हो गए, ऑल गॉट साइलेंट, ओके। या फिर आप चाहें तो सिर्फ द मोमेंट का यूज़ कर लीजिए। द मोमेंट आई गॉट अप ऑल गॉट साइलेंट, द मोमेंट आई गॉट अप ऑल गॉट साइलेंट, जैसे ही मैं खड़ा हुआ, ज्यों ही मैं खड़ा हुआ, या मेरे खड़े होते ही सब चुप हो गए, ओके। अब लीजिए इस सेंटेंस को, वही तो मैं भी कर रहा हूं, वही तो मैं भी कह रहा हूं, वही तो मैंने भी सुना, या फिर वही तो मैंने भी देखा। अब यहाँ पे वही तो, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ करें, कौन सा फ्रेज आएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए, हो सकता है मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वही तो मैं भी कर रहा हूँ। अब इस वही तो, इसकी इंग्लिश होती है दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट। तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ मीन्स दैट्स व्हाट, और मैं कर रहा हूँ आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ओके। अब यहाँ पे वही तो का मतलब है कि सेम थिंग। हम सेम थिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैं भी सेम थिंग कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो दोनों तरह से किसी तरह से कह लीजिए दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, या फिर आई एम डूइंग द सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। एक और सेंटेंस ले लीजिए, यही तो उसने कहा, यही तो उसने कहा। अब देखिए दैट्स व्हाट का मतलब यही तो या फिर वही तो होता है, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों के लिए हम इसी फ्रेज का यूज़ करते हैं। यही तो मीन्स दैट्स व्हाट, और उसने कहा ही टोल्ड, दैट्स व्हाट ही टोल्ड, ओके। सेम थिंग से भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। आपने पीछे देखा तो उसने कहा ही टोल्ड, और यही तो द सेम थिंग, ही टोल्ड द सेम थिंग, उसने यही तो कहा या फिर यही तो उसने कहा, ओके। इस सेंटेंस को लीजिए आप, उसने मुझसे पूछा कि कब मैं वापस आ रहा हूँ, ओके। अब इसमें बताइए कि किस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे। उसने मुझसे पूछा, पहला क्लास हो गया, दूसरा क्लास हो गया कि मैं कब वापस आ रहा हूँ, यह दूसरा क्लास हो गया। तो सिंपली उसने मुझसे पूछा, पास्ट इंडेफिनिट है, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, राइट। कि मीन्स दैट, और मैं मीन्स आई, और
कब मीन्स व्हेन। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई एम कमिंग बैक। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई एम कमिंग बैक। सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे व्हेन है, इसके 3 मतलब है। सभी क्वेश्चन वर्ड्स के 3 अर्थ होते हैं। यहाँ पर व्हेन का 3 अर्थ है। व्हेन का मतलब होता है कब, आप जानते हैं। व्हेन का दूसरा अर्थ होता है कि कब, और व्हेन का तीसरा अर्थ होता है जब। तो इसका अर्थ जब कि कब होता है या फिर जब होता है, उस वक्त यह कंजंक्शन की तरह से काम करता है। ओके, यानी की के लिए अलग से दैट नहीं यूज़ करना है, दैट को हटाइए। और दूसरी गलती ये है कि हमने यहाँ पर मैं वापस आ रहा हूँ इसके लिए यूज़ किया है हमने आई एम कमिंग बैक, यह हमने यूज़ किया है। आई के बाद एम नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे आ रहा हूँ है तो आई के साथ एम तो आता ही है प्रेजेंट में, नहीं, यहाँ पे वाज आएगा। आई के बाद वाज आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि इसके ठीक पहले वाला जो क्लास है वह पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट में है। यानी ही आस्क्ड मी, आस्क्ड पास्ट है तो यह भी पास्ट में होगा। आई के साथ पास्ट में वाज आता है, आई वाज कमिंग बैक। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग बैक। उसने मुझसे पूछा कि मैं कब वापस आ रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। राइट, उसने मुझे देखा तक नहीं। चलिए अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, मीन्स ही डिडंट लुक एट मी, ही डिडंट लुक एट मी। उसने मुझे देखा नहीं। अब यहाँ पर जो तक है, इस तक का मतलब है, इस तक का मतलब है इवन, और इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? देखा से ठीक पहले यूज़ करेंगे। ही डिडंट इवन लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, या उसने मुझे देखा तक नहीं। ही डिडंट इवन लुक एट मी, इवन का अर्थ होता है तक। ओके, वह मेरे पास बैठी तक नहीं है। अब आप इसको खुद आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे इवन कहाँ पर आएगा। ओके, वह मेरे पास बैठी नहीं, शी डिडंट सिट नियर मी, शी डिडंट सिट नियर मी। और तक मीन्स इवन, इस इवन को हम इंसर्ट करेंगे सिट से पहले। शी डिडंट इवन सिट नियर मी, वह मेरे पास बैठी तक नहीं। ओके, आइए इस सेंटेंस को हम देखते हैं। भले ही तुम्हें बुरा लगे, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। भले ही तुम्हें बुरा लगे, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। ओके, अब यहाँ पर देखिए भले ही आया। अब इस भले ही के लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करें? आपको याद आ रहा होगा, भले ही के लिए कंजंक्शन आता है इवन इफ। ओके, इवन इफ, भले ही। तो भले ही तुम्हें बुरा लगे, इवन इफ, भले ही, और तुम्हें बुरा लगे, यू फील इट बैड। फील मीन्स होता है महसूस होना, लगना, और बैड मीन्स होता है बुरा। इवन इफ यू फील इट बैड, भले ही तुम्हें यह बुरा लगे, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता, मीन्स आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। इवन इफ यू फील इट बैड, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। ओके, भले ही तुम उसे कुछ भी कहो, वह एक अच्छा आदमी है। तो भले ही तुम उसे कुछ भी कहो, यह क्लास देखिए। भले ही मीन्स इवन इफ, तुम उसे कुछ भी कहो, यू से एनीथिंग उसके बारे में, अबाउट हिम। इवन इफ यू से एनीथिंग अबाउट हिम, भले ही तुम उसे कुछ भी कहो, उसके बारे में कुछ भी कहो, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज़ अ गुड फेलो। इवन इफ यू से एनीथिंग अबाउट हिम, ही इज़ अ गुड फेलो। पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह थका है,
फिर भी वह काम कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक क्लास है हालांकि वह थका है, एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया फिर भी वह काम कर रहा है। तो हालांकि की इंग्लिश होती है, आपको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे बताने से पहले कि इस हालांकि की इंग्लिश क्या होती है, इसके लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। हालांकि, तो हालांकि मीन्स आल्दो, वह थका है, ही इज़ टायर्ड, आल्दो ही इज़ टायर्ड, फिर भी येट, येट मीन्स फिर भी होता है, आप जानते हैं। आल्दो ही इज़ टायर्ड, हालांकि वह थका है, फिर भी येट वह काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग। देखिए कितना आसान है, जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लिख रहे हैं। आल्दो ही इज़ टायर्ड येट ही इज़ वर्किंग। ओके, आप जानते हैं कि आल्दो के अर्थ रखने वाले दूसरे भी शब्द होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, आप जानते हैं। उसी तरह से आल्दो का भी अर्थ रखने वाले दूसरे कंजंक्शंस भी हैं। आल्दो मीन्स होता है हालांकि या फिर यद्यपि, दो मीन्स भी होता है हालांकि। और अब यहाँ पर देखिए भले ही हालांकि दोनों एक ही अर्थ है ना, भले ही वह थका है फिर भी वह काम कर रहा है, मतलब एक ही निकल रहा है, यानी भले ही या हालांकि एक ही अर्थ है, राइट। तो हम इवन इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इवन दो का भी मतलब होता है आल्दो यानी हालांकि, तो हम दो यूज़ कर लें, दो ही इज़ टायर्ड, दो यूज़ कर लें, इवन इफ भी यूज़ कर लें, इवन दो भी यूज़ कर लें, सबका मतलब एक ही निकलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना होगा कि जब आप आल्दो यूज़ करते हैं तब आप येट, यहाँ पर फिर भी के लिए येट ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप दो यूज़ करते हैं, इवन इफ़ यूज़ करते हैं, इवन दो यूज़ करते हैं, उस वक्त आप येट यूज़ नहीं कर सकते, राइट। दो ही इज़ टायर्ड ही इज़ वर्किंग, इवन इफ़ ही इज़ टायर्ड ही इज़ वर्किंग, इवन दो ही इज़ टायर्ड ही इज़ वर्किंग, राइट। येट का यूज़ नहीं करना है दो के साथ, इवन इफ़ के साथ, इवन दो के साथ, राइट। दूसरी चीज़ कि येट का मतलब होता है फिर भी। आप जानते हैं कि स्टिल का भी अर्थ होता है फिर भी, और इवन देन का भी अर्थ होता है फिर भी। तो येट को हम स्टिल से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इवन देन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आल्दो ही इज़ टायर्ड स्टिल ही इज़ वर्किंग, आल्दो ही इज़ टायर्ड इवन देन ही इज़ वर्किंग, राइट। तो एक ही सेंटेंस को, एक ही चीज़ को, एक ही बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं, शब्दों को बदल करके, कंजंक्शंस को बदल करके, चेंज करके। ओके, आइए देखते हैं एक और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा, हमने अभी तक उसे नहीं देखा है। अभी तक यानी पास्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक उसे नहीं देखा है। तो अभी तक, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में? इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो फार। तो हमने उसे नहीं देखा है, हमने उसे नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन हिम, वी हैवंट सीन हिम, हमने उसे नहीं देखा है। और अब तक या फिर अभी तक, सो फार, आई हैवंट सीन हिम सो फार, राइट। तो सो फार, अभी आपने येट का अर्थ देखा फिर भी, लेकिन आप जानते हैं कि येट का अर्थ अभी तक यह भी होता है। तो इस सो फार के बदले हम येट का भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव नॉट सीन हिम येट, हमने उसे अभी तक नहीं देखा है। और यही अर्थ होता है बाई नाउ का, बाई नाउ का भी यूज़ कर लीजिए। वी हैवंट सीन हिम बाई नाउ। और येट का भी जब यूज़ हम कर सकते हैं तो हम एज येट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब वही होता है, वी हैवंट सीन हिम एज येट, हमने अब तक या अभी तक उसे नहीं देखा है, राइट। और एक लास्ट सेंटेंस, मैं जानता था कि वह कहाँ है। ओके, तो अब यहाँ पे पहली वाली, जब मैं, अब याद होगा आपको, हमने देखा था व्हेन का यूज़, सेम केस है यहाँ पर भी। मैं जानता हूँ, ये एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास हुआ कि वह कहाँ है। ओके, तो मैं जानता था, पास्ट इंडेफिनिट है, आई न्यू, और की कहाँ मीन्स वेयर, और वह ही,
और यहाँ पे है नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे वाज यूज़ करेंगे, क्योंकि हिंदी में दे तो देख रहे हैं कि प्रेजेंट में है, लेकिन पीछे जो क्लास आया हुआ है पास्ट में है, तो ये अभी पास्ट में होगा, ही के साथ वाज आता है पास्ट में। आई न्यू वेयर ही वाज, मैं जानता था कि वह कहाँ है, मैं जानता था, आई न्यू कि वह कहाँ है, वेयर ही वाज। तो अभी के लिए इतने ही कंजंक्शंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंजंक्शंस के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।